कांग्रेस की गोपनीय बैठक से क्या निकला है, चलिए अंदर की कहानी बता देता हूं आपको। कल बीजेपी की लिस्ट आई थी संगठन की और आज कांग्रेस की जो बैठक हुई है उस पर बात कर लेते हैं। टीम राहुल को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है, लेकिन ये बैठक जब तक चली तब तक इसे पूरी तरह से गोपनीय रखा गया। इस बैठक से आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ कांग्रेस किस तरह बदलने वाली है, चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, राजधानी रायपुर के अमोरा पार्क में पिछले 3 दिनों से कांग्रेस के युवाओं की गोपनीय बैठक चल रही थी, जिसमें प्रदेश के 140 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया और बताया गया कि युवा कैसे जनता से संपर्क करें और नुक्कड़ नाटक के जरिए अपनी बातों को जनता तक पहुंचाएं। इसमें एसटी, एससी, ओबीसी, महिला और अल्पसंख्यक युवा शामिल रहे और जनपद से लेकर जिला पंचायत और पार्षद स्तर के नेता शामिल थे। इस प्रशिक्षण में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु, चीफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक के जरिए कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में टीम राहुल तैयार कर रही है। युवाओं की ये टीम सीधे राहुल गांधी को रिपोर्ट करेगी। ये टीम चुनाव में कांग्रेस की वापसी के लिए तैयार की जा रही है, जिसमें पूरा फोकस युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी देने पर किया जा रहा है। मिशन 2028-29 को देखते हुए प्रदेश की हर विधानसभा से एक युवाओं का चयन किया जाएगा। फिर इन युवाओं से एक टीम बनाई जाएगी। इस पूरी कवायद को व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट नाम दिया गया, जिसमें 40 साल तक के युवाओं को शामिल किया जा रहा है। इस मीटिंग को लेकर क्या कह रहे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, सुनिए। ये 3 दिन का यूथ कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर पार्टी के विचारधारा से यूथ को कैसे जोड़े, यहाँ पे एक सेलेक्टेड लोगों को जो ट्रेनिंग दिया गया है, ताकि आने वाला समय में हम लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरे प्रदेश में इसको चला सके और कहीं ना कहीं हमारे यूथ साथी यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद जब गांव में जाएंगे तो हमारा कांग्रेस के विचारधारा जमीन स्तर पर निचले स्तर पर मजबूत होगा और यूथ साथियों को जोड़ने का काम यूथ कांग्रेस मजबूती के साथ करेगी। कांग्रेस को इन युवाओं की जरूरत क्यों पड़ी, अब आप ये भी समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के नेताओं का स्थानीय लोगों से जनसंपर्क कमजोर हो गया है और कांग्रेस के नेता सामाजिक समीकरण में भी फिट नहीं बैठ रहे हैं। ऐसे में इस प्रशिक्षण में इन्हीं विषयों को लेकर रणनीति बनाई गई है। और क्या क्या रणनीति बनी है अंदर की बात आप जानते हैं, मृगेंद्र पांडे बताएंगे। मृगेंद्र जी, ऑफिस सज गया है, आपके पीछे बहुत खूबसूरत बलून दिखाई दे रहे हैं, आप भी बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ बता दीजिए इस पूरे खबर की इनसाइड स्टोरी। मृगेंद्र जी, देखिए, जो कांग्रेस है, कांग्रेस अब नए सिरे से खड़ा होना चाह रही है। एसटी, एससी, ओबीसी इसको अधिकार देने की बात राहुल गांधी करते हैं और इन्हीं लोगों के लिए ये वाइट टी शर्ट कैंपेन चलाया गया। ये अभी विधानसभा स्तर पर किया जा रहा है, देश भर में ये कैंपेन चल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो पदयात्रा पे निकले थे तो वाइट टी शर्ट को लेकर विवाद हुआ था। उससे प्रेरणा लेकर इन लोगों ने वाइट टी शर्ट कैंपेन शुरू किया है। अब इसे विधानसभा से लेकर पंचायत स्तर तक वाइट टी शर्ट कैंप बनाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, अलग अलग समूहों को जोड़ेंगे। एक तरह से आप समझिए कि जिस तरीके से भाजपा के लिए आरएसएस जो है महत्वपूर्ण होती है, ठीक उसी तरह कांग्रेस के लोग होंगे जो पार्टी को मजबूत करने, पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने और लगातार वो काम जो पब्लिक से कांग्रेस को कनेक्ट करे। क्योंकि आप देखिए, पिछले कुछ चुनावों से लगातार पब्लिक से कांग्रेस का कनेक्शन कटते जा रहा है और बड़े पैमाने पर हार हो रही है। लोकसभा चुनाव आप देखिए, देश भर में हार का सामना करना पड़ा। पहली बार ऐसा हुआ कि 3 लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हार गई। तो उसको रिवाइव करने के लिए देश भर में एक कैंपेन चलाया गया है। उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में ये सारी कवायद है। निश्चित तौर पर मृगेंद्र जी, जो आप कहानी बता रहे थे, ये कहानी आपसे इसलिए पूछ रहा था ताकि खबर के अंदर की खबर लोगों को पता चल जाए।